इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, साथ में देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं और यहां से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। और सबसे पहले देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Concentration of solutions. The amount of solute present in given amount of a solvent or solution is called concentration of solute in solution or concentration of solution. तो किसी सॉल्यूशन के एक डेफिनेट अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट या सॉल्वेंट के एक डेफिनेट अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, ये दोनों तरीके हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, किसी सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के एक डेफिनेट अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट, वही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन या सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। कैसे डिफाइन किया आपने, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के तरीके कौन कौन से हैं, मोड्स कौन कौन से हैं, तो ऐसे याद रहे यहां पर 20 मोड्स हैं जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में 2-3 मोड इंपॉर्टेंट है जिनको हम यहां डिस्कस करेंगे। देखिए पहला मोड है मास परसेंटेज। याद रहे नाम में ही डेफिनेशन छुपा होगा, मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास। परसेंट क्या होता है, हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है, उसी को हम क्या बाय मास, मास के अनुसार, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, और यू कैन से द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर है। तो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का ग्राम में अमाउंट क्या कहलाता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम परसेंटेज या सिंपली ग्राम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए क्या लिखा है ग्राम परसेंटेज में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वर्ड पर ध्यान दीजिए, ग्राम में अमाउंट कहां पर, present in 100 gram of solution is called mass percentage of solute in solution। तो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का मास इन ग्राम क्या कहलाता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कहलाता है। मैथमेटिकली यानी मैथमेटिकली देखिए क्या फार्मूला है इसका, मास परसेंटेज इक्वल होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। याद रहे सॉल्यूट को अगर ग्राम में ले रहे हैं तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन को भी हमको किस में लेना है, ग्राम में लेना है। क्लियर है। अगर सॉल्यूट आप केजी में ले रहे हो तो सॉल्यूशन को भी किस यूनिट में रखना है, केजी में रखना है। आप किसी भी यूनिट में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मास परसेंटेज इक्वल है मास ऑफ सॉल्यूट सपोज इन ग्राम अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। चलिए इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल, a solution contains 50 gram of common salt in 500 gram of water। 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट 500 ग्राम वाटर में। याद रहे सॉल्वेंट का मास दिया है, नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास 500 प्लस 50 यानी 550 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, ये सॉल्यूशन कंटेन्स, जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं इन बारीकियों पर ध्यान दीजिए, गिवन क्या है और हम उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मास परसेंटेज के टर्म में आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है। 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व। नाउ अब कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। यूजुअली आपकी टेंडेंसी होती है जैसे ही न्यूमेरिकल देखते हो आप दूर भागते हो।
याद रहे, न्यूमेरिकल से दूर भागने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और न्यूमेरिकल बिना मेहनत का मार्क्स होता है। सब कुछ पढ़े रहते हैं लेकिन न्यूमेरिकल को देख करके आप दूर भागते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स पर आप प्रैक्टिस कीजिए, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं कम समय में। आपको समय भी कम लगाना पड़ता है। यहां देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। सोल्यूशन गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिख लो। मास ऑफ सॉल्यूट, कॉमन सॉल्ट यहां पर सॉल्यूट है 50 ग्राम। कितना ग्राम गिवन है? 50 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर, वाटर यहां सॉल्वेंट है, उसका मास गिवन है, कितना है? 500 ग्राम। कितने ग्राम में डिसॉल्व था? 500 ग्राम ऑफ वाटर में। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड इट, इसको हमें फाइंड करना है। टोटल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। याद रहे, ये 500 ग्राम इज नॉट मास ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। कई बार मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया रहता है, तो आपको कैसे यूज करना है इस पर विशेष ध्यान देना है। इस टेक्निकलिटी को आपको ध्यान में रखना है। देखिए आगे कैसे सॉल्व हुआ है। Since mass percentage equals to mass of solute in gram upon mass of solution in gram into 100, mass of solute 50 gram upon mass of solution, mass of solution की जगह mass of solute plus mass of solvent, mass of solute 50 gram plus mass of solvent 500 gram, ये दोनों मिलकर mass of solution होंगे। तो 50 ग्राम अपन 50 प्लस 500 ग्राम इंटू 100, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9%। तो यहाँ मास परसेंटेज आप सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कितना आया? 9%। चलिए नेक्स्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन देखते हैं, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हम मास के अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहे थे सॉल्यूट का मास इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूट का वॉल्यूम देखेंगे इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट है? बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के अनुसार। और यू कैन डिफाइन दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। देखिए क्या है डेफिनेशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, मिलीलीटर, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन is called volume percentage of solute in solution। तो क्या देखा आपने, किसी सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का कितना ml है? याद रहे सॉल्यूशन के 100 ml में, सॉल्वेंट के 100 ml में नहीं। क्लियर है? नाउ मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है इसका, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। याद रहे यहां वॉल्यूम दोनों सेम यूनिट में होंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिलीलीटर में ले रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिलीलीटर में होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आप लीटर में ले रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लीटर में लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये फार्मूला हुआ वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। देखते हैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखिए, सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ मीथेनॉल in 500 ml of its aqueous solution। 50 ml मिथेनॉल इसके 500 aqueous solution में प्रेजेंट है। इस बार पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया 500 ml। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वहां 500 ml सिर्फ सॉल्वेंट का मास था, इस बार 500 ml पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। क्या लिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ये सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml of methanol in 500 ml of its aqueous solution। Calculate the concentration of solution in terms of volume percentage of solute। solute के वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में आपको concentration of solution बताना है। Given that, देखिए कैसे सॉल्व होगा, क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मिथेनॉल इज सॉल्यूट, कितना है 50 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट, 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में 50 ml मिथेनॉल है। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, कितना है 500 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड इट, फाइंड करना है इसको। देखिए कैसे सॉल्व हुआ, पूरी तरह फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। सिंस वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100।
दैट्स इक्वल्स टू 50 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन 500 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस बार सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था 500 ml into 100 सॉल्व किया आपने 10% आ गया। तो इस तरीके से आपने वॉल्यूम परसेंटेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। चलिए एक और मेथड देखते हैं, दैट इज ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। बहुत यूज होता है मेथड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने में, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कई बार इसी को सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन नेम में ही छुपा हुआ है, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन का ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कहलाता है। क्या लिखा है देखिए, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला ये जो नाम है उसी में डेफिनेशन छुपा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन। मैथमेटिकली देखिए इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन दैट इज स्ट्रेंथ इक्वल होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे सपोज 10 ग्राम कॉपर सल्फेट 2 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन इट्स 2 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन 10 ग्राम अपन 2 लीटर, 10/2 क्या हो गया 5 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन आ गया। तो फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम इससे भी पूछे जा सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो याद रहे अगर सॉल्वेंट के लार्ज एक्सेस में सॉल्यूट का कम अमाउंट डिसॉल्व है तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट थोड़ा सा हो, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, 2 ग्राम NaCl 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। वहीं सॉल्यूट को रिलेटिवली ज्यादा ले लो, 10 ग्राम NaCl ले लो पर लीटर में, 10 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Which one is more concentrated? Which one is concentrated? जहां सॉल्यूट ज्यादा है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा, जहां सॉल्यूट कम है वो डाइल्यूट कहलाएगा। देखिए क्या लिखा, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन These solutions are categorized as dilute and concentrated solutions। यानी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इसके बेसिस पर, याद रहे सॉल्यूशन का एक अमाउंट फिक्स होगा, उस फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है इसके बेसिस पर सॉल्यूशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। A solution containing a small quantity of solute is called dilute solution, while that containing larger quantity of solute is called concentrated solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो। याद रहे सॉल्वेंट का, यहां पर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट का कम अमाउंट डिसॉल्व है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखिए, 5 ग्राम पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl would be dilute as compared to 20 gram per liter aqueous solution of NaCl। 5 ग्राम पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन है और 20 ग्राम पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NaCl का कॉमन सॉल्ट। Which one is concentrated? Naturally 20 ग्राम पर लीटर वाला जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होगा, जबकि 5 ग्राम पर लीटर वाला सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एक्चुअल में ये रिलेटिव टर्म्स है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ रहे। Now, saturated and unsaturated solutions किसको बोलते हैं आप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त और असंतृप्त विलेन। क्या होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? चलिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए बीकर में आपने 500 ml वाटर लिया, थोड़ा सा NaCl मिलाया, इट विल गेट डिसॉल्व, सॉल्यूशन विल ऑब्टेन। थोड़ा और NaCl मिलाया, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन बन गया नए कंपोजिशन का। लगातार आप NaCl मिलाते जा रहे हैं, वो डिसॉल्व होता जा रहा है। जब तक डिसॉल्व होता जा रहा है वो अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें डिसॉल्व करने की क्षमता अभी बची हुई। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब कि मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा,
अब और ज्यादा डिसॉल्व करोगे और NaCl मिलाओगे तो घुलेगा नहीं, होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि नीचे जाकर के बॉटम पर सेटल हो जाएगा। क्लियर है? तो जब मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका हो, डिसॉल्विंग कैपेसिटी खत्म हो जाए सॉल्वेंट की, तो उसे हम क्या नाम देंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी जिसमें और सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां एक मेन फैक्टर है, टेम्परेचर आप बदल दोगे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो क्या देख रहे हैं, देखिए क्या है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ए सॉल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving at a given temperature is called saturated solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसने अपने कैपेबिलिटी के जितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया है एट ए गिवन टेम्परेचर, और ज्यादा उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या देखा है? सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Thus, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेम टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The amount of solute dissolved in per liter of a saturated solution at a given temperature is called the solubility of the solute at that temperature। बहुत ही खास टर्म solubility। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन के पर लीटर में यूनिट वॉल्यूम में अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड तो किसी गिवन टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में यानी पर लीटर में सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड अमाउंट क्या कहलाएगा? सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। क्लियर है? तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, कैसे डिफाइन किया? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस टर्म पर ध्यान देना, सॉल्यूशन मस्ट बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पर लीटर में किसी गिवन टेम्परेचर पर सॉल्यूट का डिसॉल्व्ड अमाउंट क्या कहलाएगा? सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। याद रहे, टेम्परेचर बदलेगा सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। आगे देखिए, if the amount of solute dissolved in a solution is lesser than the saturated level at a given saturation level at a given temperature, then it is called an unsaturated solution। Thus, in these solutions more solute can be dissolved at the same temperature। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट सैचुरेशन लेवल से कम है तो उसमें और सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो एट सेम टेम्परेचर। याद रहे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। क्लियर है? ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड, दैट इज सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर एंड सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस के कौन कौन से मेथड्स हैं, उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किया जो फार्मूला बेस्ड होते थे। क्लियर है? साथ में हमने देखा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्युबिलिटी हम किसको बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर का PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा chemistryforcompetition.com पर। साथ में आप एक्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी वीडियो भी अवेलेबल मिलेंगे, साथ में आपको जो है PDF फॉर्म भी अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।